चीन पर भारत की भयंकर पकड़, भारत के खौफ से अब कर रहा रिश्ते सुधारने का प्रयास। अग्निपांच की MRIV तकनीक को लेकर आई चीन और पाकिस्तान के लिए खतरनाक खबर। एक मिसाइल से चीन और पाकिस्तान दोनों होंगे तबाह। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन जितना बाहर से ताकतवर दिखता है उतना ही अंदर से खोखला है। भारत चीन से डरता है, यह बात आपके सर के ऊपर से निकल गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि चीन के पास दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है और भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है, तो कैसे भला चीन भारत से डर सकता है। तो आपको बता दें, भारत के पास चीन की वह लगाम है जिसका उपयोग करके भारत जब चाहे चीन को सबक सिखा सकता है। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि चीन ने भारत को खुद ही ये रास्ता दिखाया है। चीन के पास भले ही 20 लाख से अधिक जवान हो, लेकिन भारत से कभी भी सीधे युद्ध नहीं करना चाहता। तो आइए आपको बताते हैं ऐसा कौन सा खौफ जो भारत ने चीन के दिल में बिठा रखा है। दरअसल चीन को भारत उसी भाषा में जवाब दे रहा है और भारत के इस दांव के आगे चीन पूरी तरीके से घिर गया है। चीन पहले ही रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर और कोविड के मसले पर पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन भारत ने अपनी चाल से चीन को और भी उलझा कर रख दिया है। चीन अभी तक भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसाया और भारत से उनको उलझाने की कोशिश की। चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान को मोटा कर्ज दिया, अपने जाल में फंसाया, वहां की जमीनों को अपने कब्जे में लिया, वहां फैक्ट्रियां स्थापित की और अपनी सेना का सैन्य बेस स्थापित किया ताकि भारत को घेरा जा सके। इतना ही नहीं, चीन ने हमेशा पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध उपयोग किया। उधर श्रीलंका की आप हालत तो देख ही रहे होंगे, इसका जिम्मेदार चाइना ही है। श्रीलंका इस वक्त पाई के लिए मोहताज है, लोग पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। अब यहाँ पर श्रीलंका की मदद कर रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत। उधर पाकिस्तान की राजनीति में जो अस्थिरता आती है उसका जिम्मेदार या तो चीन या अमेरिका को माना जाता है। वहीं पाकिस्तान भारत से जिस बात से सबसे ज्यादा खौफ खाता है वह बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और ये तभी संभव है जब भारत बलूचिस्तान की मदद करे। आपको याद होगा, भारत के खुफिया विभाग के मास्टरमाइंड NSA अजीत डोभाल जी ने बलूचिस्तान को लेकर ऐसी बात कही थी, ऐसे बयान दिए थे जिसको आज भी पाकिस्तान भूल नहीं पाया है। अजीत डोभाल का यह बयान काफी वायरल भी हुआ था। अजीत डोभाल जी ने कहा था कि हम बलूचिस्तान को एक झटके में पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं। तो अब आइए अपने असल मुद्दे पर आते हैं कि चीन क्यों भारत से खौफ खाता है। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से खौफ खाता है, वहीं पूरा मसला चीन के साथ भी है। चीन की जो तस्वीर पूरी दुनिया में मौजूद है वह असल मायने में इतनी मजबूत नहीं है। चीन कब्जा करने की नीति के चलते कई छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में ले रखा है, जैसे ताइवान, हांगकांग, मकाऊ पर चीन अपना कब्जा कर रखा है। इन देशों की असल सच्चाई तो यह है कि भले ही चीन ने इन पर कब्जा कर रखा हो, लेकिन यह चीन के लिए सबसे बड़े काल साबित हो सकते हैं। चीन समय समय पर देशों को हिदायत देता रहता है कि उसके आंतरिक मामलों में जैसे ताइवान के मुद्दे पर दखलंदाजी ना करे, लेकिन वहीं आपको बता दें कि जब ताइवान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो रहा था तो भारत के 2 सांसद भी इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बने थे। ताइवान ने भारत के इस कदम का स्वागत भी किया था। क्यों ताइवान ही नहीं, चीन से जितने भी नाराज देश हैं सभी भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। भारत और चीन के दरमियान जिस तरीके से रिश्ते हैं दुश्मनी वाले, उसी तरीके के चीन और फिलीपींस के बीच भी है और फिलीपींस भी भारत से अपने रिश्ते मजबूत करता जा रहा है। वहीं फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है जिसका मकसद चीन को काउंटर करना ही है। उधर ताइवान कई बार भारत को ऑफर दे चुका है कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें, लेकिन भारत अभी तक ताइवान को ज्यादा महत्व नहीं देता था। लेकिन ताइवान अब मौजूदा समय में चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है। उधर पिछले साल भारत ने ताइवान की सैटेलाइट लॉन्च की थी और यह पहली बार था जब भारत में ताइवान की सैटेलाइट हिंदुस्तान की जमीन से लॉन्च की गई हो। इसके पहले भी ताइवान भारत से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने की गुजारिश कर चुका था, लेकिन भारत सोचता था कि अगर वह ताइवान से नजदीकियां बढ़ाता है तो चीन नाराज हो सकता है। लेकिन अब भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
तो दोस्तों ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारी पहली खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण तो पिछले साल ही किया जा चुका है और अब भारत का डीआरडीओ अग्नि 6 को लेकर तैयारियों में जुटा है। अग्नि 6 मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी, जिसके उपयोग से पूरा चीन और अमेरिका तक को कवर किया जा सकेगा। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल मानी जा रही थी, क्योंकि इस मिसाइल का उपयोग सरफेस टू एयर के लिए किया जाएगा और साथ ही इसे समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं अग्नि 5 केवल जमीन से लॉन्च की जा सकती है, तो इस लिहाज से इसका उपयोग तो केवल भारतीय थल सेना करेगी, लेकिन अग्नि 6 मिसाइल समुद्र से भी लॉन्च की जा सकती है और जमीन से भी लॉन्च की जा सकेगी। इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल के रूप में उभर कर सामने आ रही है। चीन के पास समुद्र से लॉन्च की जाने वाली पहले ही जो मिसाइलें मौजूद है उनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन भारत अभी भी बराक 8 और K4 जैसी मिसाइलों की तैनाती समुद्र में कर रखा है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच है और अब भारत को कम से कम 6000 किलोमीटर से अधिक की मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की अग्नि 6 मिसाइल भारतीय थल सेना के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन इस मिसाइल का प्रोजेक्ट तैयार होने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा। तो वहीं खबर यह है कि अग्नि 5 की MIRV तकनीक से लैस मिसाइलों को अग्नि 6 से पहले लाया जाएगा और इस मिसाइल को काउंटर करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि जब इस मिसाइल को किसी दुश्मन पर टारगेट करके छोड़ा जाएगा तो यह सबसे पहले वायुमंडल से बाहर आएगी और फिर वहां से यह मिसाइल अपने वॉरहेड को छोड़ देगी। वहीं आपको बता दें कि इस वॉरहेड में 5 से लेकर 12 के बीच छोटे छोटे वॉरहेड होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस वॉरहेड में 5 से लेकर 12 के बीच छोटे छोटे वॉरहेड होंगे। जब वॉरहेड को मिसाइल से अलग किया जाएगा तो इनमें से कुछ को एक दिशा में और कुछ को दूसरी दिशा में भेजा जा सकता है, यानी कि एक मिसाइल दाकर चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ भारत गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अग्नि मिसाइल की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल के द्वारा एक मिसाइल से चीन कई शहरों को टारगेट कर सकेगा। दरअसल भारत में अब से पहले जितनी भी मिसाइलें थी उनकी रेंज काफी कम थी, लेकिन अब से अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत के जखीरे में शामिल हुई है और खासकर अग्नि 5 मिसाइल तब से भारत की पकड़ चीन के एक एक शहर पर हो गई है। तो वहीं अब जैसे ही अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें जखीरे में शामिल होगी तो अब एक ही बार से चीन के कई शहरों को तबाह किया जा सकेगा। यह मिसाइल जब जमीन से लॉन्च होकर वायुमंडल में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार भी इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में DRDO के लिए, भारतीय सेना के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।